जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान एक बार फिर आपके साथ करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूं। पिछली क्लास की बड़ी सराहना करी बच्चों ने, बहुत अच्छा लगा उनको। आज की क्लास उसी चीज से जुड़ी हुई है। उस दिन मैंने आपको बताया था पहली क्लास में अपनी कि प्रधानमंत्री जो यूरोप यात्रा है वो जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के लिए यात्रा है। जर्मनी के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क के साथ साथ नॉर्डिक देश भी देखें कौन कौन से हैं बच्चों। आज के जो हमारा टॉपिक है वो भारत प्लस नॉर्डिक देशों के साथ। नॉर्डिक में 5 देश आते हैं। असल में यूरोप के अंदर बहुत छोटे छोटे देश हैं। 48 देश यूरोप के अंदर, महाद्वीप के अंदर आते हैं। इन 48 देशों में बहुत सारे देशों ने आपस में मिलकर छोटे छोटे समूह बना रखे हैं। ये सांस्कृतिक समूह है लेकिन ये आर्थिक रूप में काम करते हैं। जैसे बात करें यूके की, यूनाइटेड किंगडम, उसमें इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड आता है। जब हम बात करते हैं यूके की, इन्होंने एक समूह बना रखा है। यूके की महारानी एक ही होती है, प्रधानमंत्री हर देश का अलग है। उत्तरी आयरलैंड का प्रधानमंत्री अलग है, महारानी वही है एलिजाबेथ द्वितीय। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, प्रधानमंत्री अलग। वेल्स की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, प्रधानमंत्री अलग। स्कॉटलैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, प्रधानमंत्री अलग है। ऐसे बहुत सारे देशों ने समूह बना रखा है। ऐसे 5 देशों का समूह नॉर्डिक है। नॉर्डिक एक प्रजाति होती है, पढ़ा आपने, एक प्रजातीय समूह को नॉर्डिक बोलते हैं। तो एक सांस्कृतिक समूह बना हुआ है लेकिन काम करता है आर्थिक रूप में। इसमें 5 देश कौन कौन से आते हैं? एक तो इसमें डेनमार्क आता है। कौन आता है? डेनमार्क। दूसरा इसमें आता है नॉर्वे। तीसरा इसमें आता है स्वीडन। और इसमें चौथा देश आता है फिनलैंड। और 5वां देश इसमें आता है आइसलैंड। कौन सा? आइसलैंड। आइसलैंड आता है। ये 5 देश मिलकर नॉर्डिक देश कहलाते हैं। भारत और नॉर्डिक देशों का जो ये दूसरा सम्मेलन है, भारत इन 5 देशों के साथ सम्मेलन करता है। लेकिन इस बार डेनमार्क के साथ अलग से भारत ने वार्तालाप करी और यहां के जो प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन। क्या नाम बच्चों उसका? मेटे फ्रेडरिक्सन। मेटे फ्रेडरिक्सन। मेटे फ्रेडरिक्सन यहां की प्रधानमंत्री, जो कि महिला प्रधानमंत्री है। ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो महिला प्रधानमंत्री डेनमार्क की मेटे इन फ्रेडरिक्सन है। इन देशों के प्रधानमंत्री जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इसका जानिए कि डेनमार्क के साथ भारत ने 7 समझौते किए, जिनमें ग्रीन एनर्जी, जलवायु परिवर्तन, आईएसए मतलब होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक संगठन बना है, ठीक ना। तो उस तरह की चीजों पर वार्तालाप हुई है भारत और नॉर्डिक देशों के बीच में। डेनमार्क के साथ अलग से मुलाकात करी, भारतीय प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ताएं हुई हैं। इसमें 7 समझौते हुए। कितने समझौते हुए? 7 समझौते, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, ये बाकी अन्य 4 देश हैं और ये इसको मिला के नॉर्डिक के देश कहलाते हैं। नॉर्डिक एक प्रजाति का नाम है। आइसलैंड जानते होंगे आप, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित देश है, जो उत्तरी जो आर्कटिक रेखा है हमारी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम आपको उप आर्कटिक या सब आर्कटिक लाइन भी कहते हैं, वो इसके ऊपर से गुजरती है, आइसलैंड के ऊपर से। क्वेश्चन आ चुका है कि आइसलैंड के दक्षिण, आइसलैंड जो है उस रेखा के बिल्कुल दक्षिण में पड़ता है। कौन सा? आइसलैंड। फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये तीनों देश एक जगह मिले हुए हैं। डेनमार्क अलग है। इसकी राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। इसकी राजधानी क्या है? ओस्ले। इसकी राजधानी स्टॉकहोम, ठीक ना। इसकी राजधानी क्या है? जानते हैं फिनलैंड की राजधानी?
फिनलैंड और आइसलैंड की राजधानी आप खुद देखिएगा, और भूगोल में इनकी स्थिति कहां वो देखिएगा, ठीक ना। हेलेंस की इसकी राजधानी, हेलेंस की, और इसकी राजधानी आप खुद देखिएगा। इनकी मुद्रा जानने की आवश्यकता नहीं है। डेनमार्क की मुद्रा मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी, उसको बोलते हैं डीएम, डेनिस ड्यूस। डेनिस ड्यूस उस मुद्रा का नाम है, याद रखिए आप, डेनमार्क की मुद्रा है, बाकी आपको आवश्यकता नहीं है। ये जो नॉर्डिक देश है, यहीं से मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। यूरोप के अंदर एक बाल्टिक देशों का समूह है। किसका? बाल्टिक देशों का समूह है। बाल्टिक देश कौन से हैं? ध्यान रखना बच्चों, बाल्टिक देश हम बोलते हैं, बाल्टिक देश, बाल्टिक देश। ये बाल्टिक देश कौन से है बच्चों? बाल्टिक सागर है एक, बाल्टिक सागर से मिलने वाले 3 देश हैं। ये 3 देश इंपोर्टेंट है इस समय। इंपोर्टेंट इसलिए है 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ 1991 में, तो सबसे पहले अलग होने वाले देश कि यूएसएसआर 15 से अधिक देशों का एक समूह था, ठीक ना। इन 15 देशों से सबसे पहले अलग हुए थे वो यही देश थे, बाल्टिक देश बोलते हैं। पहला देश है आपका कौन सा इसमें? एस्टोनिया, एस्टोनिया नाम है दूसरे का, लिथुआनिया, लिथुआनिया, और एक नाम है देश का बच्चों लाटविया। क्या नाम है? लाटविया। ये तीनों देश बाल्टिक देश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाल्टिक देश। बाल्टिक सागर के पास स्थित है, उनकी सीमाएं मिलती हैं। इनकी सीमा रूस से भी मिलती है, यानी सोवियत संघ से मिलती थी पहले, अब रूस से मिलती है कि यूएसएसआर ही विघटित होकर रूस बना है। पहले रूस था, 1917 में रूस की क्रांति हुई, दुनिया की पहली समाजवादी क्रांति, पहली मार्क्सवादी क्रांति है जो 1917 में लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। उसके बाद इन देशों ने मिलकर यूएसएसआर बना, ठीक ना। ये एक सोवियत रिपब्लिकन था। क्या था इसकी फुल फॉर्म जानते हैं आप? यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिकन, सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिकन, सोशलिस्ट थी कंट्री, पहले समाजवादी देश थे ये। तो यूएसएसआर 1991 में इसका विभाजन हो गया। विभाजन होने के बाद अलग देश बने, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया, ये सब देश, पोलैंड, सब इनसे अलग होके बने। यूक्रेन जो कभी यूएसएसआर का पार्ट था, आज वही यूक्रेन और यूएस के बीच में जंग चल रही है, आप सब उसके बारे में जानते ही हैं। तो 1991 में इसका विघटन हो गया था और तब से रूस बना है। इसकी सीमा रूस से मिलती है इनकी, इन्हें बोलते हैं बाल्टिक देश। ऐसी बाल्कन देश भी है, बाल्कन कंट्री है, ठीक ना। ऐसी कई सारे देशों ने आपस में समूह बना रखा है इन देशों ने मिलकर, तो छोटे छोटे समूह बने हुए हैं। अब मैं आपको करंट के बारे में बताता हूँ। करंट को मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। मैं एक टॉपिक उठाता हूं और उसको क्लियर करता हूं पूरा। अब हमारी करंट पर लगातार क्लास चलेगी, एक क्लास डेली करंट पर होगी, और एक टॉपिक उठाऊंगा। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे राष्ट्रीय मुद्दे, सब नहीं पढ़ाऊंगा, जो इंपोर्टेंट है। करंट का तो इतना पड़ा हुआ मामला है, आपको मैंने आपको कितना बताया। इंपोर्टेंट ये नहीं है क्या पढ़ें, इंपोर्टेंट ये क्या नहीं पढ़ें। बहुत सारी चीजें हैं जो अनाप शनाप पढ़ाई जाती हैं, बिना मतलब की बातें पढ़ाई जाती हैं, जो आपके अवचेतन मन में चलेगी तो क्वेश्चन गलत करवाएंगे आपसे। सिर्फ टू द पॉइंट रहिए, मेरे साथ आप करंट अफेयर में जुड़िए। पर डे आपको एक क्लास मिलेगी करंट अफेयर की, ठीक ना। ये दूसरी क्लास है मेरी, उसका तीसरी क्लास मिलेगी करंट अफेयर की। जो पिछला करंट है, 6 महीने साल भर पुराना करंट है, वो भी कराऊंगा, और जो आपका अप्रैल तक करंट है, अप्रैल तक का, वो कराऊंगा। बच्चों ध्यान रखना इस बात का, 1947 में आधुनिक भारत समाप्त नहीं होता है। आधुनिक भारत तो 1947 से 2022 तक है। अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो इसी से बन रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, अब पुराना करंट पूछ लिया भाई, नया तो पूछा ही नहीं। 2017-18 पूछ लिया, 19-20 पूछ लिया, 16-17 पूछ लिया। अरे भाई वो इतिहास का पोर्शन हो गया है, जो बीत गया वो इतिहास है, वो इतिहास है। हमको जो इंपोर्टेंट घटनाएं हैं 1947 से लेकर 2022 तक की सब घटनाओं पर आपके सामने चर्चा करूंगा। कुछ बातें मैं अपनी वीडियो में ऐसी बताता रहता हूं और कुछ बातें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उस बात के लिए। तो आप करंट में और बाकी जीएस में और हिंदी में हमसे जुड़े रहिए। मैथ की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, रीजनिंग की क्लास और इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश की भी अलग से क्लास होगी जो कल से आपको पर डे मिलेगी। इंग्लिश विशेषकर CHSL और MTS, CHSL हेड कांस्टेबल और MTS हवलदार के जो पोस्टें आई हैं उनके लिए, और जो आपका CGL है मेंस उसके लिए। इंग्लिश किस में हमसे जुड़िए आप,
पर डे आपको इंग्लिश की क्लास मिलती रहेगी, बेसिक कंसेप्ट के साथ इंग्लिश मिलेगी, बहुत बेहतरीन इंग्लिश मिलेगी आपको। जुड़े रहिए हमसे और जय हिंद जय भारत।